आज की जो शख्सियत है जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे मिलने की रखते हैं आप सब चाह। जी हाँ, समझ तो आप लोग गए होंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं रमशा से। आप सबकी भरपूर तालियों में आइए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी, बचपन से बस मैंने कभी गुरूर नहीं किया। आंटी आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं दोनों को हम अपने शो में। अम्मी, अम्मी, क्या है भाई, क्यों शोर कर रही हो? अम्मी 9 बज रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मॉर्निंग शो शुरू हो गया होगा। रमशा बहुत प्यारी लग रही है, मुझे लगा आप शो देख रही होंगी। अरे 9 बज गए, मुझे काम में पता ही नहीं चला। चल जल्दी टीवी खोल, जल्दी से टीवी लगा दे के हम शो जल्दी। हाय हाय, कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा रिमोट। पता नहीं कहाँ रख दिया शानी ने रिमोट, सारा वक्त निकल जाएगा। आपको पता है रमशा बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल लग रहा है कोई एक्ट्रेस बैठी है। और ना बड़ी अम्मी भी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा ये रहा। अच्छा किया तूने मुझे बता दिया, वरना काम में मुझे पता ही ना चलता। अरे बैठना नहीं है, ये पकड़ जल्दी जा। चावल का चूल्हा बंद कर, चावल का चूल्हा बंद कर। क्या आंटी आपने तो रमशा को भी पीछे छोड़ दिया माशाल्लाह। बहुत अच्छा मेकओवर किया है। और हमारा मेकअप आर्टिस्ट हमारा तो इतना अच्छा मेकअप नहीं करता, आंटी का बड़ा प्यारा मेकअप किया। रमशा कैसा लगता है रातों रात इतनी वो देख बेनाज भाभी कितनी प्यारी लग रही है। मुझे लगता है रमजा के साथ साथ इन्होंने, आपको पता है जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हाँ ना, बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट ने इन दोनों का मेकअप किया है। मेरी बात हुई थी रमशा से शो स्टार्ट होने से पहले बात करी। ब्रेक के बाद बताऊंगी ना, मैं भी शो देखने लगी। कह रही थी कि उन्हें मेरे घर आना सेल्फीज बनाने के लिए। अरे वाह, जबरदस्त। आंटी आप कैसा महसूस करती है? बेटी ने इतनी मकबूलियत हासिल कर ली है, क्या तासुरात हैं? हाँ, इसका तो बचपन से ही शौक था। हम लोग तो बस मना ही करते रहते थे इसे, लेकिन अब माशाल्लाह से इसे इतनी मकबूलियत हासिल हो गई है, सब पहचानते हैं इसे। अरे फिर क्या था, मैंने खूब सुनाई। हाँ, उन्होंने कहा जी ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, ये मेकअप करेगा रमशा का लड़का। मैंने कहा खबरदार, अगर किसी मर्द मेकअप आर्टिस्ट ने मेरी बेटी का मेकअप किया तो। वैसे सलमा, बहुत ही बेहुदा फैशन आ गया, लड़के मेकअप करते हैं। हाँ भाई, तौबा है। वैसे आपने भाभी बहुत अच्छा किया, बहुत ही बेहतरीन जो सुना दी। वैसे एक बात तो है सलमा, उन लोगों ने ना हमें हाथों हाथ लिया। हाँ, अरे भाई हमारी इतनी आओ भगत की कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे हम लोगों को ना अलग एसी के कमरे में बिठाया। अरे वो जो ऑडियंस में बैठते ना लोग, बैठ के तालियां बजाते हैं, वो लोग अलग बैठे थे, लेकिन हम लोगों को उन्होंने अलग एसी के कमरे में बिठाया। और वो क्या ना, उनकी वो असिस्टेंट बार बार आती थी, आके मुझसे कहती थी आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, जूस चाहिए, पानी चाहिए। अरे भाई नाश्ता जो करवाया उन्होंने, क्या चीज थी जो उस नाश्ते में नहीं थी। भाई बड़ी आओ भगत थी हमारी, सब कुछ देख के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था कसम से। भाभी हाँ, तुम होती ना तो अपनी आंखों से देखती सब कुछ। ये मेरा तो खुद इतना दिल चाह रहा था। बड़ा ही मजा आया। और पहनने के लिए कपड़े जो थे ना इतने शानदार थे कि मैं क्या बताऊं। हाँ तो तुमने देखा नहीं था, शिजाबी के साथ मैंने 2 गेम्स खेली। और पता है हमने इतनी सारी सेल्फीज बनवाई, इतनी बातें की, इतना मजा आया कि तुम्हारी सोचोगे। पता है वो मुझे कही थी कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ। क्या एक्टिंग? आहिस्ता बोलो, अम्मी और चाची ने सुन लिया ना तो मसला हो जाएगा। हाँ, वो कह रही थी कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद ना मुझे बहुत सारी एक्टिंग के ऑफर्स आएंगी। अब रमशा, मॉर्निंग शो की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये तुम एक्टिंग के बारे में मत सोचना। क्या हो गया एमी? तुम्हें पता है वहां पे ना जब मैं अफनान, मैं सीरियस हूँ यार, अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप रिपीट में देख लेते।
आपको ना मेरी खुशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, देख लिया है मैंने। अरे यार, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें ऐसी बातों में खुशी कैसे मिल जाती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए तुम एक काम करो कि मुझे उस प्रोग्राम का लिंक भेज दो, मैं वो आराम से देख लूंगा। हाँ, अब लिंक भी मैं ही भेजूं? अगर मैं लिंक नहीं सेंड करूंगी तो आप देखेंगे नहीं? हाँ, अरे तो तुम्हारे साथ बात करना ना ऐसे लगता है किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हें पता है मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट। तुम लिंक भेजोगी मेरे लिए आसानी हो जाएगी देखने में, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, भेज दूंगी, देख लेना लेकिन प्लीज याद से। रमशा, तुम तो पहचानने में ही नहीं आ रही थी। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पास आगे बढ़ने के कितने चांसेस हैं। मैं तो कहती हूँ अब मीडिया वालों से ना कांटेक्ट में रहे, देखना तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आती है। चाहती तो मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो जानती हो ना तुम। मॉर्निंग शो में जाने की इतनी मुश्किल से परमिशन दी थी, एक्टिंग कहाँ करने देंगे वो लोग। तो अपने अम्मा अब्बा को बोलो कि खुद को और अपनी सोच को बदले, क्योंकि आजकल ये आम सी बात है। ऐसा होना नामुमकिन है, मेरे घर वालों की सोच बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, मेरा ना एक कजन है शामिर, उसकी एक मॉडलिंग एजेंसी, शायद तुमने नाम सुना होगा। उसको ना अपने एक प्रोजेक्ट के लिए जो वो लॉन्च कर रहे हैं खूबसूरत मॉडल की तलाश, तो मैंने उसे तुम्हारी कुछ पिक्चर्स सेंड की है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात कर लूं, क्योंकि उसे तो तुम बहुत पसंद आई है। मॉडलिंग, मैं और मॉडलिंग, ऐसा कैसे हो सकता है हानिया? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? और क्या हो गया अगर तुमने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट कर ली तो? और तुम चाहो तो तुम अपने पेरेंट्स से भी ये बात छुपा सकती हो, क्योंकि वो ना बहुत अच्छा पैकेज दे रहा है। हाँ देखो, ऑफर तो बहुत अच्छी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। हानिया, वो अम्मी अब्बू से छुप के मॉडलिंग? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनसे छुप के कोई काम नहीं करती और ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो रमशा, तुम कौन सी बड़ी टीवी स्क्रीन पर आओगी हैं जो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा? बस एक छोटी सी फोटो शूट तो है, बाकी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हाँ अब अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, टेंशन मत लो। रमशा मेरी इकोनॉमिक्स की बुक कहाँ रखी है? रमशा, मेरी इकोनॉमिक्स की बुक कहाँ पे? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या मुसीबत है, इस घर में बंदा सुकून से कुछ सोच भी नहीं सकता। भाई मेरी इकोनॉमिक्स की बुक कहाँ है? मेरे रूम में साइड टेबल पे रखी, जाओ जाके ले लो और दिमाग मत खाओ मेरा। वैसे तुम इतनी गहरी सोच में क्यों हो? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या सोच रही हो? भाई कुछ नहीं सोच रही, जाओ जाके बुक लो और मेरे दिमाग मत खाओ भाई। जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ है। अल्लाह जाने अब तुम क्या करने वाली हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है।
जिक्र नबी में दिन जो गुजरे वो दिन सबसे बेहतर है, याद नबी में रात जो गुजरे उससे बेहतर रात नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा ये दुनियावी नेमतें सब एक तरफ, लेकिन इंसान के पास सबसे कीमती चीज तो उसका वक्त है। और फिर वो वक्त जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की याद में गुजरे, वो तो सब नेमतों से बढ़ के है। यकीन करो, एक एक कदम पे सीखने को मिलता है, अपनी तस्हीह करने का मौका मिलता है। 60 का होने को आ रहा हूं और कई सालों से नमाज में गलतियां किए जा रहा था, उसका एहसास ही नहीं था। जाकर अंदाजा हुआ है कि दीन की तालीम भी कितनी जरूरी है। ये जो हमारे फराइज हैं, वाजिबात हैं, उनको हम बतरीके ऐसा अदा कर सकें, लेकिन ये तभी होगा जब हम इसके मुतालिक जानेंगे, कोशिश करेंगे, जुस्तजू करेंगे। बल्कि अफनान, मैं तो तुम्हें भी कहूंगा बेटा, जो मेरी जिंदगी में कमियां रह गई हैं वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। तुम भी दीन की तालीम हासिल करो। बल्कि वो अब ऐसा बता रहे थे कि वो शाम में कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी शुरू किए उन्होंने, तो तुम फजल उलूम का कोई कोर्स कर लो। जी डैड, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अफशीन मैं कह रहा था कि ये अफनान और अलीजे का हमें निकाह कर देना चाहिए। नेक काम है, हम इस पे देर ना करें, क्या ख्याल? बिल्कुल ठीक है भाईजान, अलीजे आप ही की बेटी है, और वैसे भी इसने रुखसत होकर दूसरे घर तो जाना नहीं है। मामू जान, आई एम सॉरी मामू जान। मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए। इस टाइम पर मैं अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ, इसीलिए शादी नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। अलीजे, बेटा बात सुनो। भाईजान, आप तो जानते हैं अलीजे अभी बच्ची है। शादी का सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगी। अफनान, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इंशाल्लाह तुम्हारी और अलीजे की शादी जल्द हो जाएगी। इंशाल्लाह। भाईजान, मैं जरा देखती हूँ। रमशा, देखो, अगर तुम इतना सोचोगी तो बिलीव मी, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी। लोगों को अपनी जिंदगी में कितना आगे बढ़ना होता है, उन्हें अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए होता है,
दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। और तुम्हें तो ये सब आसानी से मिल रहा है, फिर क्यों इतना सोच रही हो? लोगों को ना यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जगह जगह लोगों से काम मांगना पड़ता है, और तुम इतना सोच रही हो यार। तुम्हें पता है, आज से पहले मुझे जिंदगी में इतना डर नहीं लगा जितना मुझे आज डर लगे। मेरे अब्बू जी ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना उनका गुस्सा भी उतना ही तेज है। मुझे डर लग रहा है अगर मेरे घर में किसी को जरा सा भी पता चल गया ना ये सब कुछ, मैं तो गई, मेरी जान ले लेनी है उन लोगों ने यार। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले मैगजीन देखते हैं क्या? नहीं। कोई अखबार पढ़ता है या कोई अखबार आता है? हाँ, लेकिन पढ़ता तो कोई भी नहीं है। ये जो फोटो शूट है ना, ये एक फैशन मैगजीन का फोटो शूट है जो तुम्हारे घर वाले नहीं देखेंगे, फिर क्या मसला है? और तुम्हें पता है, मेरा कजन तुम्हें 3 लाख ऑफर कर रहा है इस फोटो शूट के। 3 लाख एक फोटो शूट के? 3 लाख। मेरी खुद उससे बात हुई है, वो ना एक छोटी मोटी मॉडल को 1-1.5 लाख रुपए दे देता है। फिर तुम शॉपिंग कर, तुम्हें तो वो खुद से 3 लाख रुपए ऑफर कर रहा है, फिर क्या मसला है? हाँ, देखो इसके बारे में सोचो, और मुझे आज जवाब चाहिए क्योंकि मुझे उसको फाइनल जवाब देना है। अलीज़े, आखिर ऐसा कौन सा करियर बनाना चाह रही हो? माशाल्लाह से अफनान का, भाईजान का अपना बिजनेस है, और ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। फिर ये करियर वरियर बनाने के चक्कर में वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मामा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नाम खुद बनाऊं, और कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं अकेली पड़ जाऊं, मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह मैं भी मामू जान या किसी और के सहारे हूं। कैसी बातें कर रही हो तुम अलीज़े? बोलते हुए सोचा तो करो कि मैं मुंह से क्या निकाल रही हूँ। मामा, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, मैं जानती हूँ कि मामू जान ने आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और आपको कभी जताया भी नहीं कि आप इनके साथ रहती हैं। लेकिन दुनिया मामू जान की तरह नहीं है, और इस दुनिया में चलने के लिए मुझे अपने आप को खुद मजबूत करना जरूरी है। और मैं कब मना कर रही हूँ कि शादी नहीं करूंगी? अफनान से तो मैं खुद प्यार करती हूँ मामा, बस आपसे कुछ वक्त ही तो मांग रही हूँ। अलीज़े, तुमने कभी सोचा है ये जो तुम वक्त मांग रही हो, अगर इस दौरान अफनान को कोई और लड़की पसंद आ गई तो तुम क्या करोगी? हंस क्यों रही हो? मैं कोई मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मामा, आपकी बात किसी मजाक से कम नहीं है। मामा, अफनान मुझ पर जान छिड़कता है, वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। कहाँ हो अफनान? जी मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ, वो मुझे दरअसल बाहर जाना था, तो भाईजान गाड़ी लेके चले गए, तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ही चली जाऊंगी। ओहो, अच्छा, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरी तो बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आप कहे तो मैं ड्राइवर को कोऑर्डिनेट करता हूँ, वो आ जाएगा आपके पास। नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं मैनेज कर लूंगी। खुदा हाफिज। मामा, अलीज़े, अफनान जैसा काबिल, दौलतमंद और हैंडसम लड़का, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे लड़कों पर जान छिड़कती हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बैठो इधर। अब बोल, क्या बोल रही थी? मैं क्या बोलूं, लेकिन मॉर्निंग शो तक तो ठीक था रमशा, ये
मॉडलिंग बड़ी अम्मी बड़े अब्बू कभी राजी नहीं होंगे। कुछ नहीं होता है, नहीं किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाऊंगी और मेरा शूट 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी टाइम पे जाऊंगी और हानिया मेरे साथ जा रही है। तुम्हें पता है इस शूट के मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 3 लाख रुपए मिल रहे हैं इस शूट के मुझे। तुमसे ये कौन बातें कर रहा है कि तुम्हें 3 लाख रुपए मिल रहे हैं? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ? मेरी हानिया से पूरी बात हो चुकी है। उसने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी टाइमिंग पे वो मेरे साथ चलेगी, और तुम्हें मैं सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना हो ना कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझे इधर उधर ढूंढ रही हो। तुमने मेरा वेट करना है। मैं शूट करवा के वापस आऊंगी और रोजाना की तरह हम वापस घर आएंगे साथ। तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, लेकिन मेरा कर लो। किसी को पता भी चल गया ना, इतने जूते पड़ेंगे कि तुम्हारी सोच है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहाँ पे बैठो। ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना ना तो मत आओ। मुझसे ना ये जिंदगी नहीं गुजारी जा रही है, बिल्कुल साफ और क्लियर बात है, जिसमें मैं अपनी ख्वाहिशें सिर्फ मारती ही रहूं। चाहिए शूट करना है और आगे बढ़ना है, अपना फ्यूचर बनाना है। नहीं रमशा, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी तो हैं, लोगों के पास तो ये भी मुयस्सर नहीं होती। शुक्र अदा करो अल्लाह का। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल मैगजीन के लिए शूट करवा रही हूँ, तो इसका मतलब है करवा रही हूँ। सोच लो। अफनान, अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। और अलीज़े, मैं चाहता हूँ तुम ना सिर्फ मेरी बात सुनो बल्कि उसे मानो भी। अफनान, तुम्हें मालूम है ना तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। हाँ, तुम मुझसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हो और मैं तुम्हारी बात सुनूंगी भी। अगर मुझे समझ में आई तो शायद मान भी लूं। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? अलीज़े, दुनिया की हर नेमत तो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा अलीज़े। लेकिन ये सब मत करो। अफनान प्लीज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब नहीं चलता। और मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आ रही थी ताकि तुम्हें बता सकूं कि 1 महीने के लिए मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ऑफिस की तरफ से। मुझे अप्रूवल लेटर मिल गया। क्या तुम इस्लामाबाद जा रही हो और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? क्या हो गया अफनान, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं डाइनिंग टेबल पे सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर मामू जान बात कर रहे थे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। और मुझे तो लगा था तुम मेरे लिए खुश हो गए। I don't care तुम क्या समझ रही थी। You know what? तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा सेल्फिश इंसान, जिसे अपनी खुशी के आगे किसी और की कोई चीज नजर नहीं आती। अरे तुम्हारी तरफ से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है या अजियत पहुंच रही है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जाना है ना इस्लाम, तुम जाओ। अरे 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए जाओ, चाहो तो पूरी जिंदगी के लिए चली जाओ। जाओ, कोई फर्क नहीं। मुझसे रूठ रहा है, सांस का धागा जैसे टूट रहा है। बांधा था बंधन कैसा, बिखरा है जीवन कैसा, ये मिला है मुझको सिला। अच्छा ओके ठीक है ना हानिया, उन्हें बोलो कि मैं थोड़ी देर में पहुंच रही। अरे हाँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी ना। चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज। चलो। तुम सुधरोगी नहीं? क्यों? जल रही है ना मुझसे, जेलसी हो रही ना कि मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे पैसों से चलूंगी? बहुत घटिया बात की है तुमने रमशा। अच्छा ना है नहीं, क्या हो गया? अच्छा एक काम करते हैं कि मुझे जो 3 लाख रुपए मिलेंगे ना, वो इसमें से 10,000 तुम्हारे हो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपके 10,000 की जरूरत नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊँ और तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, बिल मैं पे करूँ। क्या अब पूरी के पूरी 3 लाख तो नहीं दे सकती ना तुम्हें मैडम? अजीब ज्यादा ही हो रही थी। चलो चलो देखो। रमशा, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अक्ल से काम लो। अगर बड़े अब्बू को पता चला तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे, अगर मेरे भाई और मेरे अब्बू को पता चला तो मेरा गला काट देंगे। रमशा, अरे अम्मी वो मैं आपको बताने के लिए आई थी, मैं आज थोड़ा सा लेट आऊंगी क्योंकि क्लासेस के बाद मेरा प्रैक्टिकल है ना, तो एनी की छुट्टी हो जाएगी जल्दी, तो एनी घर खुद आ जाएगी। ठीक है एनी? अच्छा देखो, फोन कर देना, मैं तुम्हारे अब्बू को भेजूंगी, उनके साथ आना, अकेले आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं अम्मी, मेरा मतलब है कि अब्बू को बताने की क्या जरूरत है अम्मी, वो दुकान पे होते हैं ना उस टाइम पे, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। तो वो मेरी दोस्तें होंगी साथ में, प्रैक्टिकल से वापसी पे वो मुझे ड्रॉप कर देंगी। अच्छा अच्छा, देर हो रही है तुम दोनों को, चलो जाओ। चलो चलो एनी, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान। और मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आ रही थी ताकि तुम्हें बता सकूं कि 1 महीने के लिए मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ऑफिस की तरफ से। मुझे अप्रूवल लेटर मिल गया है। क्या क्या तुम इस्लामाबाद जा रही हो और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? क्या हो गया अफनान, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं डाइनिंग टेबल पे सबको सरप्राइज देना चाहती थी, पर मामू जान बात कर रहे थे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, और मुझे तो लगा था तुम मेरे लिए खुश हो गए। I don't care. I don't care तुम क्या समझ रही थी। इतना नहीं सोचते, नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा। अफनान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अंडरस्टैंड करने का कह रही हो? इसका मतलब है तुमने इरादा कर लिया है कि तुम जा रही हो, तुम रुकोगी नहीं। अच्छा तुम मुझसे नाराज तो मत हो। अरे कैसे नाराज ना हो? मैंने तुमसे इतना कहा है कि मत जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन तुम हो के पता है तुम मेरी मोहब्बत का ना नाजायज फायदा उठाती हो। और मैं बता रहा हूं, अगर तुम ना रुकी ना तो मैं तो क्या यार, मैं क्या ही कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ, मोहब्बत कर बैठा हूं ना तुमसे। अफनान, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तुम मुझसे जितना भी नाराज हो मुझसे दूर नहीं हो सकती। और देखो, मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरी बात को समझोगे, बल्कि मामा को भी तुम ही समझाओगे। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती। और बस 1 महीने की तो बात है, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी काम करवा के। प्लीज अफनान, प्लीज। प्लीज। अच्छा नाश्ता तो करो। चाय पियोगी? हाँ मैं खाता हूं। ऐसा होने वाला शौहर देखा है जो इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी परफेक्ट। तुम्हारा फेस, तुम्हारे लुक्स कैमरे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसी लड़की की तलाश थी। आनिया से मैंने यही बात की थी कि बुलाओ इस लड़की को, इसमें टैलेंट है। तुमसे इसीलिए लो
नाम लिया और कितनी लंबी उम्र है। जी आनिया। हाँ शामिर, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और सामने ही बैठी है मेरे मोहतरमा, बात हो रही है उनसे। भाई तुमने जो लड़की भेजी है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रमशा से मिलवाया था। शामिर, रमशा में बहुत टैलेंट है। मैं तो कहती हूँ अगर वो इस फील्ड में आ गई ना तो वो बाकी लड़कियों को पीछे छोड़ देगी। हाँ तुम्हें तो पता है, हमारी फेमस एजेंसी के साथ जितने भी फेमस एक्टर्स और फेमस मॉडल्स काम करते हैं वो आज कहाँ स्टैंड करती हैं। अरे तुम्हें अच्छा याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उसे कोई भी नहीं जानता था। सबसे पहला शूट मैंने खुद अपने हाथों से उसका किया है। हाँ ना? ठीक है ठीक है, चलो मैं फिर काम की बात कर लूं उनसे। चलो ठीक है, परफेक्ट। ओके बाय। शाह, वो तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अब उसका पहला शूट आपने किया था? यस, वो पहली बार मेरे पास आई थी, उसे कोई भी नहीं जानता था। मैंने खुद उसका शूट किया था और आज देखो लाखों कमा रही। इस फील्ड में ऐसा ही होता है। आज तुम जाके उससे पूछोगी कि वो मुझे जानती है, पहचानने से इनकार कर देगी, क्योंकि जब लोगों को पहचान मिल जाती है तो लोग दूसरों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। यही इस फील्ड का सबसे बड़ा मसला है। तुम तो नहीं करोगी मेरे साथ ऐसा? नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब कोई मुझ पे एहसान करता है ना तो मुझे उसका एहसान हमेशा याद रहता है, मैं कभी नहीं भूलती। गुड। खैर अभी मेरे एक दोस्त के आने का टाइम हो गया, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि शूट कर लें हम उसके बाद ना। लेट मी कॉल फिजा। जी फिजा अंदर आए। या यस कम इन। जी सर। जी फिजा, आप तो जानती ही हैं कि ये कौन है। जी सर, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो शॉपिंग गर्ल के नाम से बहुत मशहूर है। तो आप इनको ले जाकर रेडी करें, मैं मीटिंग के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, शूट करना है। चले मिस रमशा। जी। मोबाइल तो बड़ा अच्छा है यार, कब लिया है तूने? नया? तुझे तो पता है तेरा भाई कोई यूज नहीं लेता। नया डब्बा पैक लिया है 60,000 रुपए का। 60,000 रुपए का तूने मोबाइल लिया? तुझे तो पता है कि आए दिन मोबाइल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा और मैंने ले लिया। खैर क्या बताऊं, मोबाइल तो मैंने भी चेंज करना है अपना। वो ने एक दोस्त को दिखाया था अपना मोबाइल, कह रहा था 30,000 ले लो इसके, लेकिन अब ऐसा अगर मोबाइल लेना है तो बाकी के 30 कहाँ से आएंगे? अब्बा से कहा तो कोई चक्कर नहीं है, और दुकान के कोई हालात नहीं है, महीने का वैसे ही एंड चल रहा है, कैसे होगा? देख भाई, मुझे 1.5 लाख का ठेका मिला और मुझे हेल्पर की जरूरत है, और तुझे तो इलेक्ट्रिशियन का भी काम आता है। क्या बोलता है, मेरे साथ चलेगा? क्या मतलब, मैं तेरे साथ चलूंगा तो दुकान कौन देखेगा? अबे यार अब्बा है ना, अब्बा और चाचू मिलके देख लेंगे, 2-3 दिन की तो बात है। और मैं तुझे 30,000 रुपये दिला। तू मुझे 30,000 देगा इस काम? अबे हाँ यार, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तेरे पास शाम तक का वक्त है, मुझे जल्दी से जल्दी बता। बताता हूँ, फोन दिखा। शुक्र है यार तूने अपनी शक्ल तो दिखाई, वरना जरूरत पड़ने पर कॉल ही आती है सबकी। और तुम तो ऐसे गायब हुए जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग वो क्या बोलते हैं, हाँ, गधे के सर से सींग। अरे ऐसी बात नहीं है यार, तुम जानते हो डैड ने बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाली हुई हैं, सारा दिन ऑफिस में ही गुजर जाता। तुम्हारी तरह मेरे 4 भाई तो है नहीं कि एक भाई नहीं है तो दूसरा आ जाए। मैं अकेला बंदा, काम करूं या दोस्तों से मिलूं। कहने दे यार, ये भाई भाई का प्यार आजकल सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई किसी का नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। खैर, इंसान को ना तेरे जैसा होना चाहिए, एकदम आजाद, रिलैक्स। ये खानदान की बातें, आपस के मसले मसाइल और टेंशन है यार। क्या कह सकते, मुझे लगता है कोई भी इंसान अपनी जगह पे खुश नहीं है। क्या बोले यार, बस
सुन यार, ये देख सकता हूँ? हाँ हाँ यार, कि क्या पूछने वाली बात है। ये लड़की कौन है? मेरी नई मॉडल है। शायद तुम्हारी नजरों से गुजरी हो इसकी वीडियो, शॉपिंग गर्ल के नाम से बहुत वायरल हुई भी है। इत्तेफाक से अभी स्टूडियो में मौजूद भी है। और तुझे तो पता है ऐसी लड़कियों की मुझे कितनी जरूरत होती है। इन्हें फेम चाहिए होता है और मुझे प्रॉफिट। खैर तू ये बता, तू जानता है इसको? मैं कैसे जानता हूँ यार? मेरा तेरी तरह इन मॉडल्स के साथ तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है ना। वैसे ही शायद जो जिस वीडियो का तुम जिक्र कर रहे हो वायरल हुई भी, वो मेरी नजरों से भी गुजरी होगी। चेहरा जरा फेमिलियर लग रहा था। हाँ सही है। अच्छा सुन यार, मैं निकलता हूँ, डैड इंतजार कर रहे होंगे, काम बहुत ज्यादा है। बैठना यार, अभी तो आया था, कुछ खाया, चाय ठंडा खापा मारते हैं। दोबारा आ जाऊंगा। चल ओके, ख्याल रख। See you.